युद्ध के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा। अब युद्ध के 10वें दिन इसका फैसला और ऐलान दोनों हो चुका है। अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। यानी खामनेई सीनियर के बाद अब अमेरिका और इजराइल का टारगेट नंबर 1 होंगे खामनेई जूनियर। Going, everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. ट्रंप की धमकियों और चेतावनियों के बावजूद ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है, और वो भी मुज्तबा खामेनेई यानी खामेनेई जूनियर को। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मुज्तबा खामेनेई। ट्रंप और नेतन्याहू पहले दिन से ही चेतावनी दे रहे थे कि अली खामेनेई का बेटा ईरान का सुप्रीम लीडर बने, ये उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ट्रंप ने कहा था, नया सुप्रीम लीडर बनाने के लिए ईरान को मेरी मंजूरी लेनी होगी, वरना वो ज्यादा समय जिंदा नहीं रहेगा। ट्रंप ने कहा था कि मुज्तबा खामेनेई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजराइल ने भी धमकी दी, ईरान में खामेनेई का जो भी उत्तराधिकारी होगा उसे ही निशाना बनाया जाएगा। Somebody takes over who's as bad as the previous person, right? That could happen. ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया है, और वो भी उसे जो अमेरिका और इजराइल के हिट लिस्ट में पहले भी था, और अब तो टारगेट नंबर 1 बन चुका है। इजराइल ने तो सुप्रीम लीडर बनते ही मुज्तबा खामेनेई को टारगेट घोषित कर दिया है, कह दिया है कि वो नए सुप्रीम लीडर की हत्या करने से नहीं हिचकेगा। और अब खामेनेई जूनियर की ताकपोशी के बाद ट्रंप ने अभी सिर्फ इतना ही कहा है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ट्रंप पहले ही कह चुके थे कि ईरान में इजराइल से नफरत करने वाला सुप्रीम लीडर नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन ईरान ने खामेनेई जूनियर को सुप्रीम लीडर बनाकर अमेरिका और इजराइल दोनों को चैलेंज कर दिया है। वैसे तो ईरान का सुप्रीम लीडर जो भी बनता वो अमेरिका और इजराइल का टारगेट नंबर 1 होता, लेकिन अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुनकर ईरान ने मैसेज दिया है कि ईरान का भविष्य खुद ईरान ही तय करेगा, अमेरिका या इजराइल नहीं। लेकिन खामनेई जूनियर ही क्यों? इसे ईरान के नजरिए से समझने के लिए रुख करते हैं वॉर रूम में मौजूद मेरे सहयोगी नीरज राजपूत का। और इस वक्त वॉर रूम से हम आपको एक और बड़ा अपडेट देते हैं इस खामनेई जूनियर के बारे में। दरअसल अमेरिका और इजराइल को सबसे ज्यादा नफरत क्यों है इस खामनेई जूनियर सुप्रीम लीडर से, जो ईरान के जो आज जिन्हें बनाया गया है। तो बड़ा कारण हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं कि दरअसल क्यों ये आंख में खटक रहा है। दरअसल फौज पर मजबूत कंट्रोल है मुस्तफा खामनेई का, और IRGC के अघोषित कमांडर भी हैं, यानी कि कभी कमांडर नहीं रहे लेकिन पर्दे के पीछे से ये कार्रवाई करते थे। अपने पिता अली खामनेई से भी ज्यादा कट्टर माना जाता है मुस्तफा खामनेई को, इसीलिए ये खटक रहे हैं। 20 सालों से पिता के सबसे करीबी सलाहकार कौन थे? यही मुस्तफा खामनेई, और इसीलिए अमेरिका और इजराइल ने साफ कर दिया है कि इनका भी सफाया किया जाएगा। चित्रा, खामेनेई जूनियर ने सुप्रीम लीडर बनते ही सबसे पहला ऑर्डर इजराइल पर सबसे बड़ी और ताबड़तोड़ मिसाइल वेव का दिया है। जिसके बाद ईरान ने ऑपरेशन ट्रुथफुल प्रॉमिस की 13वीं वेव फायर कर दी है और इसे कोड नेम दिया है अली द डिप्टी ऑफ अल्लाह।
बहुत सॉफ्ट आदमी है, बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, बहुत शक्ति है उनके पास। काफ़ी मतलब सपोर्ट हो रहा है क्योंकि वो तो करते चाहते हैं, वो उसकी शिया के कम्युनिटी के अंदर बहुत काम कर रहा है। और आज का और कल का देखा कितना लोग स्ट्रीट में बाहर आ गया था इन सपोर्ट ऑफ हिज कैंडिडेचर। तो शक्ति भी है और उसके लिए एक मतलब डिटर्मिनेशन तो हो रहा है इस युद्ध में, जैसे अमेरिका और इजराइल में स्टार्ट कर रहा है लेकिन उन्होंने ख़त्म कर दिया। खामेनी जूनियर को सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान पर हमले का बदला तो लेना ही, लेकिन उनके सिर पर अपने खानदान के खात्मे का बदला लेने का जुनून भी सवार होगा। यानी देश का ही नहीं, माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, सबका बदला लेंगे मुज्तबा खामेनी। खामेनी जूनियर को सुप्रीम लीडर बनाकर अपने ताकतवर दुश्मनों के खिलाफ ईरान ने एक मजबूत सैन्य कमांडर भी चुना है, क्योंकि मुज्तबा खामेनी ने सिर्फ 17 साल की उम्र में ईरान इराक युद्ध में हिस्सा लिया था। उन्होंने IRGC के साथ ईरान की तरफ से युद्ध लड़ा था और अब सुप्रीम लीडर के रूप में खामेनी जूनियर खुद ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ है, जिसमें IRGC शामिल है। देखिए, ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर इलेक्ट या सेलेक्ट किया है, जो कि खामेनेई का बेटा है, मुज्तबा खामेनेई। इसका सबसे पहले तो सिग्नल ये है दुनिया को और ऑफ कोर्स अमेरिका को कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। खामेनी जूनियर को सुप्रीम लीडर बनते ही IRGC ने अपनी निष्ठा जताते हुए मिसाइलें फायर की, जिन पर लिखा था एट योर कमांड सैयद मुज्तबा। ये उनकी वफादारी और सैन्य ताकत का प्रदर्शन था और यह ऐलान भी कि अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान अपने नए सुप्रीम लीडर के नेतृत्व में पूरी ताकत से लड़ेगा। खामेनी जूनियर ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर बने हैं और ये 1979 क्रांति के बाद पहली बार है जब पिता से बेटे को सत्ता मिली। लेकिन यह फैसला क्यों लिया गया, इस फैसले को डिकोड करने के लिए आपको लेकर चलते हैं सीधे वॉर रूम। और इस वक्त वॉर रूम से हम आपको दरअसल मुस्तफा खामनेई के बारे में बता देते हैं। इनके बारे में ईरान में पोशाक के पीछे की असल ताकत कहा जाता था इन्हीं मुस्तफा खामनेई को, जब इनके पिता अली खामनेई जो थे सुप्रीम लीडर थे। सुप्रीम लीडर अली खामनेई का गेट कीपर कहा जाता था, क्योंकि इनकी बिना इजाजत के कोई भी नहीं मिल सकता था अली खामनेई से। सुप्रीम तक पहुंचने का रास्ता मुस्तफा से होकर जाता था, यानी कि पहले आपको मुस्तफा खामनेई से मिलना होगा और तभी आप इनके पिता अली खामनेई से मिल सकते थे। 2022 में जो हिजाब प्रदर्शन हुआ था उसके दमन का आर्किटेक्ट इन्हीं माना जाता था, यानी कि मुस्तफा खामनेई को। अपने पिता अली खामनेई से भी ज्यादा कट्टर माना जाता है। इनके पिता जो अली खामनेई हैं वो तो कट्टर थे ही, लेकिन ये उनसे भी ज्यादा कट्टर है और इसीलिए पिता से ज्यादा अमेरिका और इजराइल का विरोधी रहे हैं यही मुस्तफा खामनेई। Oh my God. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम बर मिल्लत अजीज व मुबारज़ मा। امروز رهبری این امت بزرگ را بر عهده میگیرم تا در راه شهیدانمان گام برداریم و امت خود را از بندگی آزاد کنیم. ईरान की सेना का कमांडर इन चीफ ईरान की न्यायपालिका का सर्वे सर्वा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का चीफ, ईरान की खुफिया एजेंसियों का हेड, जिसकी मर्जी से पूरा ईरान चलता है, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और वो होता है ईरान का सुप्रीम लीडर। और ईरान में सुप्रीम लीडर का कद क्या होता है, या आप इस वीडियो को देखकर समझ जाइए, जहां युद्ध की तबाही के बीच भी ईरानी लोगों का हुजूम अपने नए सुप्रीम लीडर के अनाउंसमेंट पर जश्न में डूबा है।
नए सुप्रीम का ऐलान ईरानियों के लिए कितना मायने रखता है कि वो मिसाइल हमलों के खतरों से बेपरवाह अपने नए सुप्रीम लीडर का स्वागत करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है, क्योंकि ईरान में ही नए सुप्रीम लीडर के खिलाफ भी आवाजें उठ रही हैं। मुज्तबा खामेनेई की मौत के नारे लग रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए। दरअसल ईरान ने 1979 में राजशाही को उखाड़ फेंका था, लेकिन अब पिता से बेटे को सत्ता मिलना कई लोगों को राजशाही जैसा लग रहा है। मुज्तबा अपने पिता की तरह आयतुल्लाह भी नहीं है, जो सुप्रीम लीडर बनने की सबसे बड़ी शर्त होती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ईरानी फौज ने दबाव डालकर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट से मुज्तबा खामेनेई के नाम पर जबरदस्ती मोहर लगवाई है, जो ईरानियों से ज्यादा अमेरिका और इजराइल को गुस्सा दिला रहा है, क्योंकि खामेनेई जूनियर तो खामेनेई सीनियर से भी ज्यादा कट्टर है। अली खामेनेई कट्टर थे, लेकिन संस्थानों में बैलेंस बनाकर रखते थे, लेकिन मुज्तबा ज्यादा कट्टर माने जाते हैं, जो IRGC से पावर कंट्रोल करते हैं। अली खामेनेई ने तो न्यूक्लियर हथियार के खिलाफ फतवा जारी किया था, लेकिन मुज्तबा खामेनेई न्यूक्लियर हथियारों के सपोर्ट में है। अली खामेनेई पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने सत्ता विरोधी प्रदर्शनों को कुचलवाया, लेकिन मुज्तबा खामेनेई को सत्ता विरोधी प्रदर्शनों को कुचलने का आर्किटेक्ट कहा जाता है। यानी अमेरिका और इजराइल को भी समझ आ रहा है कि अली खामेनेई को मारकर उन्होंने जिस रिजिम चेंज के ख्वाब देखे थे, वो ख्वाब मुज्तबा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद पूरे होने आसान नहीं है। मुज्तबा का भी एक कट्टरपना का रिकॉर्ड है, जो अभी प्रोटेस्ट हुए थे जनवरी में, इनका बहुत बड़ा रोल था। तो ये सब देखते हुए मेरे को लग रहा है कि ये लड़ाई तो लंबी चलेगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।